हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित पाठ 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 का कराएंगे सोल्यूशन। हमने प्रश्नावली 1.1 का सोल्यूशन में 4 क्वेश्चन करा चुके हैं और आज कराएंगे 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो जिन बच्चों ने 4 क्वेश्चन तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाएं और उन चारों क्वेश्चनों को आराम से देखें। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आप हमसे क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और यही है लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करा रहे हैं और हम लोग क्या करेंगे, 5वां क्वेश्चन कराएंगे जो कि आखिरी है ना। तो चलिए क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का मतलब क्यूब 3 पावर घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसी प्रकार के हम क्वेश्चन करवाए हैं। उसमें क्या था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, ऐसे टाइप से क्वेश्चन करवाए थे। तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का क्या है, घन है। ठीक है, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का क्या है, घन है। यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर घन करेंगे मतलब उसके होल टू द पावर 3 करेंगे तो वह इस रूप का होना चाहिए, या तो इस रूप का होना चाहिए या तो इस रूप का होना चाहिए। ऐसा हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपको पता है हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। हम कोई धनात्मक पूर्णांक, अच्छा भैया धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4, इसी तरह जाएगा ना। धनात्मक पूर्णांक है ना। तो हमें कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, तो हम कोई सा धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। क्या है भैया, ए है। यानी कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है। यानी इसी धनात्मक पूर्णांक ए को हमें या तो 9m के दिखाना है या तो 9m प्लस 1 का दिखाना है या 9m प्लस 8 का दिखाना है। अगर बात सुनो, कोई धनात्मक पूर्णांक ए है तो क्या आप बी के बारे में बता सकते हो, बी क्या होता है जिससे भाग देते हो। अच्छा बताओ, यही तो बी हो सकता है 9। अरे भैया यही तो बी हो सकता है क्योंकि 9 से भाग दी जा रही है ना, और हमें इसी के रूप का दिखाना है। तो आप बोल सकते हो बी कितना होगा, 9। बी कितना होगा, 9। तो इस हिसाब से बी कितना हो गया, 9। और हम इस पर लिखना चाहें क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएं। तो ए तो रहेगा ए, बी तुम्हारा हो जाएगा 9 क्यू, आर तुम्हारा क्या 0 हो सकता है, क्योंकि जो आर होता है वह बी से क्या होता है, कम होता है। जो आर होता है वह बी से क्या होता है, कम। तो 0 हो सकता है। और देखो क्या हो सकता है, 9 क्यू प्लस 1 हो सकता है ना। ए बराबर 9 क्यू प्लस 2 हो सकता है। इसी तरह जो ए बराबर 9 क्यू प्लस 8 तक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 3 होगा, एक बार 4 5 6 ऐसे हो सकता है, इतना हो सकता है। तो एक बात बताओ, जब इतना हो जाएगा यानी करीब करीब 9 समीकरण बन जाएंगे। और जब 9 समीकरण बन जाएंगे और सभी का बारी बारी क्या करना है, घन करना है, यानी सभी के होल टू द पावर 3 करना है। तो 9 समीकरण का अलग अलग होल टू द पावर 3 करके इन रूप का दिखाना हमें बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको छोटा करने के लिए हम एक दिमाग लगाएंगे। वह क्या करेंगे कि हम b बराबर 9 की जगह b बराबर 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 3। क्योंकि b 3 मान लेंगे तो अब इसका क्यूब करेंगे। जब करेंगे तो हमको 9m प्लस 8 या 9m प्लस 1 और 9m के रूप का दिखाना है। तो हम b को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, है कि नहीं। तो कम करके देखेंगे। इसका फायदा यह होगा कि अगर b 3 हो गया है, अगर b क्या हो गया है 3, तो देखो ध्यान से क्या होगा, b 3 हो जाएगा तो हो जाएगा a बराबर b की जगह 3 q r की जगह 0, a बराबर 3 q r की जगह 1, a बराबर 3 q r की जगह 2 ये होगा। अच्छा बताओ ये हो पाएगा क्या, 3 q प्लस 3, यह थोड़ी होगा, क्योंकि जो b से r की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो 3 नहीं होगा, यानी ये वाला नहीं होगा। यानी देखो ध्यान से, आप 3 ही समीकरण मिल रहे हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर
3। यानी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, आपसे कोई पूछेगा कि सर b की जगह 9 होना था, आप 3 क्यों लिए? क्यों लिए? पहला कारण कि अगर 9 ले लेते हैं तो समीकरण बहुत ज़्यादा बन जाता और बारी बारी सॉल्व करना बहुत हमारे लिए बड़ा हो जाता। ठीक है, इसलिए हमने क्या ले लिया? 3। और 3 लेने पर भी, क्योंकि 3 9 को क्या कर देता है? काट देता है ना, तो 3 लेने पर भी काम हमारा चल जाएगा। देखिए कैसे। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 को उठाएंगे, यही हमारा धनात्मक पूर्णांक ये है ना। अरे किसको? किसी धनात्मक पूर्णांक की बात किया है, तो हमने कौन धनात्मक पूर्णांक माना है? ए माना है। तो ए बराबर क्या है? 3q + 0। तो समीकरण नंबर 1 को उठाएंगे, यानी ए बराबर 3q। ए बराबर 3q। आप सुनो ध्यान से, +0 को नहीं लिखेंगे ना, 0 का क्या मतलब है? ठीक, अब क्या करना है? किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी धनात्मक पूर्णांक क्या था तुम्हारा? ए, और इसका क्या करना है? घन, यानी दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर? घन करने पर। घन करने का मतलब होता है उसके पावर 3 करने पर, यानी a के पावर 3 बराबर 3q के पावर क्या हो जाएगा? होल टू द पावर 3 हो जाएगा। अब सुनो, तो a के पावर 3 बराबर 3 का क्यूब, मतलब 3 का 3 बार गुणा। जब 3 का 3 बार गुणा होगा तो कितना होगा? 27। कितना होगा? 27। और क्यूब के पावर भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, अब सुनो, अब एक काम करो, तुम यहाँ से तुम 27 को ऐसे लिख सकते हो, ऐसे 9 × 3 क्यू का पावर 3। बोलो, 9 3 27 क्यू के पावर 3। बात तो वही है ना, हम थोड़ा सा अलग अलग लिख दिए। एक बात ध्यान से देखो, अगर तो हम 3 इसको एक जगह कर दिए। अब 3 क्या है? एक पूर्णांक है। क्यू क्या है? एक पूर्णांक है। और इसके पावर 3 भी क्या आएगा? एक पूर्णांक आएगा। यानी टोटल क्या है? एक पूर्णांक है। और इस पूर्णांक की जगह हम यम लिख सकते हैं ना। मान लेंगे यम कोई नया पूर्णांक है, यम क्या है? कोई नया पूर्णांक है, तो इस पूरे की जगह क्या मान लेंगे? यम मान लेंगे। तो यानी a³ बराबर हो जाएगा 9m। तो अगर ध्यान से आप देखो, यानी हमारा क्या आया? a³ बराबर क्या आया? 9m। यानी कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे हम? a। कोई धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे? a। और जब उसका हमने घन करा तो किस रूप का आ गया? 9m के रूप का हो गया। और वही तो हमें दिखाना था भैया, है कि नहीं, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का होता है। ठीक, अभी तो हमको ये दोनों भी दिखाने हैं, तो अभी तो एक ही दिखाए हैं, अभी आई दोनों और दिखाएंगे। तो यहाँ तक आप आराम से उतारिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, उतारिए यहाँ तक। चलिए, इसको तो दिखा चुके पहले वाले समीकरण को, अब दूसरे वाले दिखाते हैं। यानी क्या है हमारा? a बराबर 3q + 1। a बराबर 3q + 1। अब क्या करेंगे? हम दोनों पक्षों का इसका भी घन कर देंगे, यानी दोनों पक्षों का घन करने पर, यानी दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? घन कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा बताओ? a के पावर 3 इधर हो जाएगा और 3q + 1 के पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आपको फार्मूला आना चाहिए कि a + b के पावर 3, a + b के होल टू द पावर 3 का फार्मूला क्या होता है? तो मैं आपको यही फार्मूला लिख देता हूँ। a + b के पावर 3 है, तो फार्मूला होता है a³ + b³ + 3ab और एक कोष्टक में a + b। यह फार्मूला होता है a + b के होल टू द पावर q का। a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो इसी फार्मूले में इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे भैया? कैसे ब्रेक करेंगे? ऐसे, a³ मतलब 3 क्यूब के पावर 3 + b³ मतलब 1 के पावर 3 + 3ab। 3 तो हो गया, a क्या है? 3q और b क्या है तुम्हारा? 1 और ब्रैकेट में a + b, ब्रैकेट में a + b मतलब 3q + 1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, a³ बराबर क्या होगा? 3q के पावर 3, 3 का क्यूब होगा 27 और q के पावर 3, तो q के पावर 3 हो जाएगा। 1 के पावर 3 क्या होगा भैया? 1 ही हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 3 का गुणा 3 में होगा, 3 3 के 9 और 1 में होगा तो 9 ही होगा, तो 9q हो जाएगा। आराम समझो ना, 3 3 के 9, 9q हो जाएगा और 9q का 1 में होगा तो वही ना आएगा 9q, और हाई ब्रैकेट में तो आराम से लिख दो। यही सब कैलकुलेशन आपको गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो गड़बड़ा जाएगा। आप सुनो, तो a³ बराबर क्या होगा? 27q के पावर 3 + 1 प्लस इस 9q को अंदर भेजो ब्रैकेट में, तो 9 का गुणा 3 में हुआ तो 9 3
27 क्यू का क्यू में हुआ तो क्यू के पावर 2। ठीक, अब इस 9 क्यू का 1 में हुआ तो क्या हो गया 9 क्यू। ठीक है ना। अब एक काम करो ना, आराम से इसको उतारो, अभी क्वेश्चन को आगे करते हैं, तो उतारो मत, रुक जाओ, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हम इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं फिर से, तो नहीं तो देखो हम इसको मिटा दे रहे हैं और इसका यूज बाद में करेंगे, उसको दिखाएंगे। ठीक है, याद करिएगा इसको, क्या है 3q + 2। अभी तो हम इसको लिए है ना a = 3q + 1 को। ठीक है, तो इसी को सॉल्यूशन कराना है। यहाँ पर देखो वहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक तो आपको दिखाई दे रहा होगा। आप सुनो, अब एक काम करो, यहाँ पर लिखो aq = 27q के पावर 3। अब हाई 27q² भी लिख लो यहीं बगल में, 27q² प्लस हाई 9q भी बगल में लिख लो यहाँ पर, प्लस ये 1 को लास्ट में लिख लो। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको और इसको एक साथ कर लिए और 1 को लास्ट में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनो, यहाँ से तुम कॉमन ले सकते हो कितना, यहाँ से आप कितना कॉमन ले सकते हो बताओ। यहाँ से हम इन तीनों से 9 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। इन तीनों से कितना कॉमन ले सकते हैं 9, तो ले लीजिए। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा 9 × 3 = 27, 3 और यहाँ पर बचेगा q के पावर 3 प्लस यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 3 और यहाँ बचेगा q²। यहाँ से 9 कॉमन ले लो तो खत्म, तो क्या बचा q और यहाँ पर प्लस 1 बच गया। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये सभी क्या है पूर्णांक है, ये सभी क्या है पूर्णांक, और सभी पूर्णांक की जगह हम एक यम पूर्णांक मान लेंगे। ये सभी क्या है पूर्णांक, ये सभी क्या है पूर्णांक, और इस सभी पूर्णांकों की जगह क्या मान लेंगे यम मान लेंगे। ठीक है, तो aq = क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर क्या हो गया यम और हाई प्लस 1। तो ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो तो a = 3q + 1 था, ये कोई धनात्मक पूर्णांक हमारा है, इसका घन कर दिए, घन करने पे किस रूप का हो गया 9m + 1 के रूप का हो गया, और यही हमको क्या करना था दिखाना था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दिखाने की। ठीक है ना, तो इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तीसरा समीकरण हमारा बचा था क्या कि a = 3q + 2, यही बचा था ना, 2 को तो करवा लिए, तीसरा बचा था। अब क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों क्या करेंगे भैया घन करेंगे। तो दोनों पक्षों का घन करने पर करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा a के पावर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3q + 2 के पावर 3 घन हो गया। अब a + b के होल टू द पावर 3 है, उसी फार्मूले में क्या होगा ब्रेक होगा, तो करिए ब्रेक इसको। a के पावर 3 बराबर a का क्यूब मतलब 3q के पावर 3 प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3ab। a कितना बताओ 3q और b कितना बताओ 2, और दूसरे ब्रैकेट में a + b यानी 3q + 2। ठीक, अब देखो aq बराबर 3q का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27q के पावर 3 प्लस 2 का 3 बार गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 8, 3 × 3 = 9 और 9 × 2 = 18, क्या हो जाएगा 18q और दूसरे ब्रैकेट में जो है 3q + 2 है। ठीक है, यहाँ तक दिखेगा क्या? ठीक है, तो aq बराबर 27q के पावर 3, 27q के पावर 3 प्लस 8 प्लस 18q का गुणा करेंगे इसमें तो 18 × 2 = 36, 18 × 3 = 54 और q का q में होगा तो क्या हो जाएगा q²। ठीक, प्लस 18q का 2 में करो तो 18 × 2 = 36q हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 × 2 = 36q हो जाएगा। अब एक काम करो, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, थोड़ी सी जगह कमी है, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो aq बराबर क्या होगा, ध्यान सुनिए, 27q है, 27q के पावर कितना है 3। अब लिखिए 54 को लिख लीजिए पहले, 54q²। ठीक, प्लस क्या है 36q और प्लस यहाँ पर क्या है भैया 8, प्लस क्या है 8। ठीक है, तो a के पावर 3 बराबर, अब यहाँ से कॉमन आप ले लीजिए कितना 9, कितना कॉमन ले लीजिए सबसे 9 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर 9 × 3 = 27, 3q के पावर 3, यहाँ पर कितना बचेगा 9 × 6 = 54q², यहाँ से 9 कॉमन लो, 9 × 4 = 36, 4q, यहाँ पर बचा 8। और ये सभी क्या है पूर्णांक है, ये सभी क्या है पूर्णांक, तो इन सभी पूर्णांक के जगह हम क्या मान लेंगे यम मान लेंगे। तो aq बराबर 9, इस पूरे जगह क्या मान लेंगे यम + 8, और ये हम दिखा दिए
9m प्लस 8 के रूप का, और यही तो हमें दिखाना था। यानी कि हमने कोई धनात्मक पूर्णांक ए लिया, उसका घन करा और यह दिखा दिया 9m प्लस 8 के रूप का। अतः हम यहाँ क्या सिद्ध कर सकते हैं, अतः लिखेंगे अतः यह सिद्ध होता है, अतः यह सिद्ध होता है कि सभी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, ये दिखाना था कि अतः सिद्ध होता है कि सभी धनात्मक पूर्णांक घन या तो 9m का होगा, या तो 9m प्लस 1 का होगा, तो 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। थोड़े थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं सब, लेकिन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको एक बार दो बार देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर करते हैं वीडियो को समाप्त। तो देखते रहिए हमारा चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली बेसिस वीडियो मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू।